एक जंगल में खरन्नखर नाम का एक शेर रहता था। एक दिन वो भूख से पीड़ित होकर जंगल में इधर उधर भटक रहा था। शेर: हे भगवान, ये कैसा जंगल है, एक चूहा तक नहीं मिल रहा। कल जो एक खरगोश दिखा था वो भी जिम जाकर इतना फिट हो गया कि हाथ ही नहीं आया। अगर आज कुछ नहीं मिला तो मुझे घास खानी पड़ेगी। और शेर कभी घास नहीं खाता, भले ही उसका वीगन बनने का मन हो। क्षुधार्तो न तृणम चरति सिंहः किंतु गजम हंति, विपन्नो अपि कुलीनो न त्यजति निजम धर्मम। अर्थात भूख से व्याकुल होने पर भी शेर घास नहीं चरता, वो हाथी का ही शिकार करता है। कुलीन व्यक्ति संकट में होने पर भी अपने स्वभाव और धर्म को नहीं छोड़ता। श्लोक तो सही है, पर ये हाथी है कहाँ? यहाँ तो एक चूहा भी नसीब नहीं है। अगर आज शिकार नहीं मिला तो मुझे अपनी किंग वाली इमेज छोड़कर मूंगफली खानी पड़ेगी। स्वभाव तो नहीं छोड़ रहा, पर भूख के मारे मेरी दहाड़ अब म्याऊं में बदलने वाली है। कोई तो शिकार मिल जाए। शेर गुफा देखकर, ओहो, ये क्या है? एक गुफा, और खुशबू तो ऐसी आ रही है जैसे अंदर कोई ताज़ा पनीर टिक्का, मेरा मतलब है ताज़ा शिकार रहता हो। चलो अंदर चलकर हाइबरनेशन मोड में जाते हैं। जैसे ही मालिक आएगा उसे सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। शेर दबे पांव अंदर जाता है। अंदर जाकर वो एक कोने में छुप जाता है और खुद से बात करता है। बेटा खरन्नखर, बस थोड़ी देर की बात है, अपना मुंह बंद रखना, वरना तेरी सांसों की बदबू से शिकार बाहर से ही भाग जाएगा। सियार दधीपुट स्टाइल में सनग्लासेस लगाकर आता है। वो थोड़ा गुनगुना रहा है। अपना घर, अपनी गुफा, सबसे बेस्ट। आज तो दिन भर बहुत मेहनत की है, अब जाकर नेटफ्लिक्स देखूंगा और सो जाऊंगा। सियार अचानक रुककर, रुको रुको, ये क्या है? जमीन पर ये बड़े बड़े फुटप्रिंट्स, ये तो पंजा है, और वो भी किंग साइज। ये अंदर तो गए हैं, पर बाहर आने का निशान कहाँ है? कहीं अंदर कोई अनचाहा मेहमान तो नहीं बैठा? सियार डर के मारे कांपता है, फिर अपने दिमाग पर हाथ रखता है। सियार धीमे से, बेटा दधीपुच, अगर तू अंदर गया तो कल के अखबार में तेरी फोटो छपेगी, कुछ दिमाग लगा। शेर राजा तो है, पर सुना है कि अकल का थोड़ा कच्चा है। चलिए एक फर्जी कॉल ट्राई करते हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। अर्थात जिस व्यक्ति के पास स्वयं की बुद्धि नहीं होती, शास्त्र उसका क्या भला कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आंखों से हीन व्यक्ति के लिए दर्पण बेकार है। सियार गुफा के मुंह पर हाथ रखकर चिल्लाता है, हेलो हेलो, ओ मेरी प्यारी गुफा, मेरी स्मार्ट होम डिवाइस, क्या तुम सो रही हो या तुम्हारा नेटवर्क चला गया है? शेर अंदर फुसफुसाते हुए, अरे ये पागल सियार गुफा से बात क्यों कर रहा है? क्या ये गुफा अलेक्सा पर चलती है? सियार, देखो गुफा, हमारी डील याद है ना? जब मैं आता हूँ तुम कहती हो नमस्ते बॉस, कैसे हो? आज तुम चुप क्यों हो? अगर तुमने रिप्लाई नहीं दिया तो मैं अभी अपनी मेंबरशिप कैंसिल कर दूंगा और बगल वाले टाइगर की गुफा में शिफ्ट हो जाऊंगा। शेर अंदर पसीने पसीने हो रहा है। अरे बाप रे, ये तो बड़ी मॉडर्न गुफा है। अगर मैं नहीं बोला तो ये शिकार हाथ से निकल जाएगा। मुझे अपनी आवाज़ बदलनी पड़ेगी, थोड़ा कोमल बनना पड़ेगा। वैसे भी शास्त्र कहता है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादिका क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथुश्च अधिको भवेत्। अर्थात डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, उनकी वाणी साथ नहीं देती और शरीर में कंपन बढ़ जाता है। ये गुफा पक्का मुझसे डर रही है, मैं ही जवाब दे देता हूँ। शेर गला साफ करते हुए, अहम, पतली आवाज में, नमस्ते दधीपुच जी, स्वागत है आपका, अंदर आ जाइए। मेरा मतलब है गुफा ने आपके लिए कालीन बिछा रखा है। पूरी गुफा शेर की भारी दहाड़ से कांप उठती है, पक्षी उड़ जाते हैं। सियार हंसते हुए, हा महाराज, आपकी कोमल आवाज सुनकर तो मेरे कान धन्य हो गए। ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई, पर बोलने वाली पत्थर की गुफा बनाना शायद भूल गए थे। आप आराम से मेरी गुफा में डिनर का इंतजार कीजिए, मैं चला दूसरी गुफा ढूंढने। अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोचते यो न कुरुते अनागतम। वने यत्र संस्थस्य समागता जरा
बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अर्थात जो आने वाले दुख का पहले ही उपाय कर लेता है वो सुखी रहता है, और जो उपाय नहीं करता वो दुखी होता है। इस जंगल में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर मैंने कभी गुफा को बोलते नहीं सुना। सियार तेजी से भाग जाता है, शेर गुफा से बाहर निकलता है और अपना सिर पकड़ लेता है। धत तेरे की, एक तो भूख, ऊपर से ये बेइज्जती। अगली बार से मैं सिर्फ शिकार करूंगा, ये वॉइस चैटिंग के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? जो आने वाली मुसीबत का पहले ही अंदाज़ा लगा ले वही सुखी रहता है। अगर आपका घर आपसे बात करने लगे तो समझ जाइए कि या तो आपके घर में भूत है या कोई शेर आपकी दावत उड़ाने के इंतजार में बैठा है। कृपया हमारे चैनल @mmv34666 को सब्सक्राइब कर दें।